नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हम लोग दो छोरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम लोग इसका देखने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 वीडियो आप सभी को दी। यह वीडियो आप सभी को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो एक बार वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है भाषा आधारित प्रश्न। देखिएगा, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए, पूर्व कहने का मतलब मान चलिए क्या होता है। पूर्व कहने का मतलब था पहले। मान लीजिए कि अभी हम 10 साल का हैं तो इसके पूर्व 5 साल पहले कितना साल का होंगे? 5 साल का। यदि पूर्व बोलेगा तो क्या बोलिएगा? माइनस कीजिएगा, और यदि पश्चात या बाद बोलेगा तो प्लस कीजिएगा। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इसका हम लोग क्या करना है? इसका हम लोग इसका ग्राफ भी बनाना है। क्या इसका हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ भी बनाना है। क्या करना है? ग्राफ भी बनाना है। आप सभी के पास यदि बुक होगा तो 3.1 आप लोग निकाल के देख सकते हैं। इसमें यह क्वेश्चन है। अमिताभ हो क्या? अमिताभ अपनी उम्र से, देखिए क्वेश्चन यही है। ये आप सभी को क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, करें। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये रोमांचक है? तो बोलिए कि हाँ, ये तो रोमांचक भी है ही। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ रूप से लिखिए। पहले बीजगणित में रूप देना है, उसके बाद उसको ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो सबसे पहले जिसके बारे में चर्चा किएगा उसको मान लेंगे। लिखेंगे क्या? हल में लिखेंगे कि माना कि आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कहिए x वर्ष। आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र लिखेंगे क्या? आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र। क्या लिखेंगे? वर्तमान उम्र। क्या लिखे हम लोग? y वर्ष। क्या लिखे हम लोग? y वर्ष। इतना आप सभी को क्या करना है? इतना आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्न से। देखिए लिखेंगे क्या? प्रश्न से। देखिए करें कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी है आफताब, ये है इसकी पुत्री। दोनों क्या करें? आफताब अपने पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब दोनों का क्या दी? दोनों का उम्र साथ साथ, और दोनों का 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी को, हमेशा देखिए गुना गुनी बोलिएगा, हमेशा बाद में ही गुना करिएगा। देखिए x प्लस 7 बराबर, इसको हल कर दिए। 7 गुना y, 7y प्लस 7 49। अब y को इधर, अचर को उधर ले जाए तो लिखेंगे क्या? बराबर x, ये प्लस में इधर आए तो क्या? माइनस में 7y बराबर 49 माइनस का 7। तो लिखेंगे क्या कि x माइनस 7y बराबर 42। ये हमारा कहा जाएगा समीकरण 1। ये हमारा कहा जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए पुनः, देखिए लिखेंगे क्या? पुनः देखिए करें, मैं क्या कर रहा है पुनः में कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब इसमें भी x हो जाएगा, इसमें भी y हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे। मैं तुमसे 3 गुनी, तो हमेशा किस में गुना करना है? बाद वाला में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? हल कर देंगे। लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 3 3 9। अब इसको लिखेंगे इधर x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 बराबर
एक्स माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2 ये हमारा बीजगणित के रूप में लिखा गया। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 का तालिका। क्या लिखे हम लोग, समीकरण 1 का तालिका। समीकरण 1 का तालिका। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर 42। इस तरह से हम लोग लिख देंगे क्या, x माइनस 7y बराबर 42 कर देंगे, 42 हो जाएगा। और इस तरह से दो डिब्बा बना लेंगे। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, दो डिब्बा बना देना है। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। यहाँ दो डिब्बा हो जाएगा। देखिए आपको ज़्यादा इसमें मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू आप इस वैल्यू को रखिएगा। पहला वैल्यू आप 0 रखने, ज़्यादातर आप 0 रखने का प्रयास कीजिएगा, 1 रखने का प्रयास कीजिएगा और -1 रखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम देखिए x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0। बताइए 7 के टेबल में 42 कितना बार आता है, 7 के टेबल में 42 आप सभी को कितना बार आता है, तो बोलिएगा 7 के टेबल में 42 जो आता है 6 बार में। कितना में, 6 बार में। कितना में, 6 बार में आता है। यदि y का वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 42। x का वैल्यू कितना देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 42। इसी प्रकार हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 का तालिका। लिखेंगे समीकरण 2 का तालिका। समीकरण 2 का तालिका। तो हम लोग समीकरण 2 को चाहिए x माइनस 3y बराबर, x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ लिख देंगे क्या, x माइनस 3y बराबर 6। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तालिका बना देंगे। ये हमारा क्या चीज़, तालिका हो जाएगा। ये जगह x, ये जगह y। तो x का वैल्यू 0, तो 3 के पारा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में। यदि y बराबर 0 तो x के बराबर 6। अब इस तरह को हम लोग क्या करना है, अब इस तरह को हम लोग क्या करना है, ग्राफ को बना देना है। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग क्या है, पहले ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। x माइनस x डैश y डैश। ये हमारा होता है मूल बिंदु। कभी मूल बिंदु। और देखिए कितना तक है, 42 तक। 6 का देखिए, 6 कम ले सकते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 42। इधर देखिए प्लस माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 माइनस 24 माइनस 36 माइनस 42। ऊपर देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 42। फिर इसी चीज़ को माइनस से, माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस का 18 माइनस का 24 माइनस का 36 माइनस का 42। माइनस का काजिए, माइनस का 42 हो जाएगा। माइनस का कितना जाएगा, माइनस का 42। अब देखिए कर रहे पहला में, देखिए पहला में कर रहे हैं कि x का मान 0, x का मान पहला में हम लोग देखेंगे कि देखिए पहला में कर रहे हैं, पहला में कर रहे हैं कि x का मान 0 और y का मान माइनस का 6। देखिए x का मान हमारा हो जाएगा 0 और y का मान माइनस का 6। फिर देखिए x का मान 42 और y का मान 0, x का मान 42 और y का मान 0। देखिए एक का जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसी प्रकार जो इसी पर रेखा बन जाएगी। दूसरा देखिए कह रहा है x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर माइनस का 2।
अब जो y बराबर माइनस का 2 होगा, मान लीजिए क्या इस पे हो जाएगी, क्योंकि 6 का कॉमन है तो बीच में आ ही जाएगा 2। अब देखिए x बराबर y बराबर माइनस 2, x बराबर 6 तो y बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर कहते हैं x बराबर 6 हो जाता है। ये हमारा कहते स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये जो बनेगा हमारा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमारा कहते स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यही हमारा कहते ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। आपसे भी क्या करना है, इसी तरह से क्या करना है, बनाना। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देख क्वेश्चन नंबर 2 करे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदे, इसे 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। क्या करें, इसको ज्यामितीय रूप में यानी ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। तो लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत x रुपया है, गेंदे की कीमत y रुपया है। देखिए करा क्या, y रुपया है। करा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 गो बल्ला, यानी बल्ला को हम लोग क्या माने x, तो 3x प्लस गेंद को 6 तो 6y मिला के कितना हो जाएगा, 3900। क्या देखिए ये दोनों में कॉमन है तो बोलिएगा यस सर 3 कॉमन है, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 3900। क्या 3 के टोटल में 39 आता है तो बोलिएगा 13 बार में 13 3 39, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण 1 का, समीकरण 1। अब देखिए पुनः देखिए, पुनः करा है कि 6 गेंद कैसे कह रहा है, पुनः करा है कि इसी प्रकार देख 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद, तो देखेंगे x बल्ला प्लस 2y बराबर 1300, कितना 1300, कितना जी 1300। समीकरण 2 कितना जी, समीकरण 2 हो जाएगी। कितना जी, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान क्या चाहिए, दोनों का मान क्या है, दोनों का मान सेम। ये हो जाएगा बीजगणितीय रूप में। अब हम सभी को ज्यामितीय रूप में करेगा, तो ज्यामितीय रूप में क्या जाए, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे जिस तरह का अभी बनाया था। करना ग्राफ बना के हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बना के इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। बाकी का जो हमारा आंसर हो जाएगी, का जो हमारा बाकी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें कि 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए पहले लिखेंगे क्या, हल में लिखेंगे कि माना कि सेब का कीमत x रुपये है। क्या रुपये, x रुपये है। अंगूर का कीमत y रुपये है। क्या लिखेंगे, अंगूर का कीमत y रुपये है। क्या जी, y रुपये है। लिखेंगे कि 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण 1 महीने के बाद 4 kg सेब, यानी पुनः लिखेंगे, क्या लेना, पुनः 4x प्लस 2 kg अंगूर, तो यानी 2x बराबर 300। ये दोनों में क्या 2 कॉमन है तो हो जाएगा क्या, 2x प्लस y बराबर 300 बराबर, देखिए 2 का टोटल में करता है कितना में 150 और में हो जाएगा क्या, 2x प्लस y बराबर कितना है 150। ये हमारा का समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो हमारा बन जाएगा।
अब यहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं क्या, एक ग्राफ बना सकते हैं, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बीजगणित के रूप में बोला, हम लोग बता दिए ज्यामितीय रूप में आप लोग क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं। अब हमारा क्या जाएगा 3.1 हमारा क्या जाएगा ख़त्म हो जाएगा। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, एक बार आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। बाय।